नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंडस्ट्री टेक्निक्स से है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंडस्ट्री टेक्निक्स में है। हमने काइजन्स के बारे में सीखा, मैन पावर हैंडलिंग के बारे में सीखा, 5S के बारे में सीखा और आज हम सीखेंगे इंडस्ट्री टेक्निक्स में कानबान। दोस्तों, कानबान एक जापानीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जानते हैं कानबान की डेफिनेशन और देखते हैं क्या होता है कानबान। दोस्तों, हमने देखा कानबान की डेफिनेशन को, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कानबान क्या होता है। आइए अब इस प्रोसीजर को समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, कानबान एक कार्ड सिस्टम होता है जो कस्टमर से सप्लायर तक मूव करता है। दोस्तों, कानबान नेक्स्ट शिपमेंट के लिए जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, जो मटेरियल लग चुका है, खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट शिपमेंट के लिए सिग्नल देता है डेवलपर को, यानी कि सप्लायर को। आइए समझते हैं कैसे फ्लो करता है कानबान सिस्टम बोर्ड पर। दोस्तों, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में ये असेंबली डिपार्टमेंट है, ये मोल्डिंग डिपार्टमेंट है, ये इसका सब डिपार्टमेंट है। मान लो सरफेस टेंशन है, ST है, ये RQC है और ये स्टोक। मान लीजिए ये सारे एक डिपार्टमेंट है और इन सबको प्लानिंग कौन देता है? PPC। PPC मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। और ये सारे डिपार्टमेंट का जो मटेरियल है वो आता है असेंबली में, यानी कि पार्ट असेंबल होने के लिए। अब दोस्तों, PPC डिपार्टमेंट ने प्लानिंग किया, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की प्लानिंग, तो उसके 500 पीस बनने हैं। अब कानबान क्या होता है? कानबान है ये कार्ड। अब 500 पीसीज की रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर को जाने हैं। मान ले मारुति को, टोयोटा को, निशान को, किसी भी कस्टमर को 500 पीस जाने हैं। अब ये कार्ड पे क्या होता है? ये है कानबान। तो कार्ड पे सबसे पहले क्या होता है? पार्ट नेम, कस्टमर नेम, नेम, क्वांटिटी, ठीक है। अब PPC ने प्लानिंग किया 500 पार्ट बनने के लिए। अब PPC ने प्लानिंग दी RQC में, इस पार्ट में जो भी चाइल्ड पार्ट लगने हैं। मान लो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि मान लो गाड़ी की कोई लाइट लगती है, तो लाइट गाड़ी की मान लीजिए हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, सामने की लाइट है। तो इसमें क्या क्या चाइल्ड पार्ट लग सकते हैं? मान लीजिए पहला होता है स्क्रू, दूसरा नट बोल्ट, जो पीछे एंगल बनाते हैं फोकस का, वो क्या होता है? बोल्ट। फिर तीसरा मोटर, जो रिफ्लेक्टर को अप एंड डाउन करती है, तो मोटर। स्क्रू हो गया, मोटर हो गया,
उसके अलावा कोई स्टड पिन, ठीक है। ये चाइल्ड पार्ट के लिए 500 पीसीज के चाइल्ड पार्ट के लिए इसको कानबान अलॉट कर दिए। मान लीजिए एक कानबान एक बिन में आते हैं, मान ले 500 पीसी, सॉरी 500 पीसीज का पूरा रिक्वायरमेंट इसको दे दिया और इसको 500 पीसीज के हिसाब से ये कार्ड अलॉट कर दिए कार्ड, ठीक है। इसी तरह पीपीसी ने यहां भी 500 पीसीज के कार्ड कर दिए और मान लीजिए इनकी एक बिन में 50 पीस आते हैं असेंबली से जो डिस्पैच में जाएगा, क्योंकि यहां का मटेरियल आ जाएगा डिस्पैच में और उसके बाद मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा और कस्टमर के पास चला जाएगा। तो दोस्तों यहां 500 गुड नोट्स चाहिए, गुड पीसीज जो ओके पीसीज है, जिसे क्वालिटी स्टैंप लगा के ओके करेगी और जो डिस्पैच में चले जाएंगे। अब मोल्डिंग को 500 पीसीज का ही पीपीसी ने दे दिया और एक बिन में मान लो मोल्डिंग की 50 आती है तो 10 कार्ड इश्यू हो गए, यहां भी 10 कार्ड इश्यू हो गए। एसटी में भी 500 नोट चाहिए तो 500 पीसीज कर दिया और मान लो इनकी एक ट्रॉली में या बिन में 100 पीसीज आते हैं तो 5 कार्ड इश्यू हो गए। लेकिन मोल्डिंग में जो सबसे लास्ट डिपार्टमेंट है, अब 500 पीसीज बनने हैं, वो यहाँ पे असेंबली होंगे तो असेंबली में भी कुछ रिजेक्शन होता है, तो इसको 10 कार्ड की बजाय 11 कार्ड दे दिया, यानी कि 550 पीस की प्लानिंग दे दी। अगर कुछ कम पड़ता है तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और ऐसे ही एसटी में 5 के बजाय 6 कार्ड दे दिए, यानी कि 600 नोज की रिक्वायरमेंट दे दी ताकि 500 ओके निकाल सके। और यहाँ स्टोर में भी चाइल्ड पार्ट 500 लगने थे तो 500 नोज का रिक्वायरमेंट दे दिया। अब इस तरीके से कार्ड सारे आ चुके हैं। अब दोस्तों प्रोसीजर को बहुत ध्यान से समझना है कि अब ये कार्ड कैसे मूव करेंगे। अब इन्होंने बिन पे टैग लगाया इस तरीके से कि पार्ट नेम मान लो क्या था, YP8 थी, स्विफ्ट गाड़ी की लाइट थी YP8, कस्टमर है मारुति और क्वांटिटी एक पीस में क्या थी मोल्डिंग में 50 पीस तो 50 नोज। अब इन्होंने बना के ये 11 कार्ड्स दे दिए, मतलब पूरा 550 का मटेरियल दे दिया और इन्होंने भी मान लो पूरा 600 का मटेरियल इनको दे दिया। 6 कार्ड्स यहां के आ गए, यहां का तो पूरा कार्ड था ही। अब दोस्तों इन्होंने गुड्स बनाया, ठीक है, तो इनका मोल्डिंग का जो टैग था वो अपने पास रख लिया, शेव इट, मोल्डिंग कार्ड्स शेव एसटी कार्ड्स। अब ये जो कार्ड इन्होंने इनकी बिन से उतारे, मोल्डिंग और एसटी की बिन से जो कार्ड उतारे वो अपने पास रख लिए। अब वो अपने पास रख के इनको क्या करेंगे, अपने पास रखकर अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट के पीछे स्टेपल कर देंगे उनको, यानी कि कॉन्फिडेंटली रहेगा कि इन्होंने कितने पार्ट इन्हें दिए, यानी कि जितने कार्ड स्टेपल हो जाएंगे उसी क्वांटिटी के हिसाब से क्लियरली पता चल जाएगा, यानी कि कोई फेक सिस्टम नहीं होगा। हमें क्लियरली पता रहेगा कि मोल्डिंग से हमारे पास कितने पार्ट आए थे और हमारे हैंड पे कितने रिजेक्ट हुए। यानी कि अगर मोल्डिंग ने 550 दिए और इन्होंने मान लो 500 ही पार्ट बनाए तो 50 पीस कहाँ गए, वो रिजेक्ट हो गए। तो क्लियर रिजेक्शन निकल के आएगी सबसे पहले, तो रिजेक्ट पार्ट बाय असेंबली, क्लियर रिजेक्शन का हमें पता चल गया। अब दोस्तों ये कार्ड सारे इन्होंने असेंबली डिपार्टमेंट में अपने पास रख लिए, बाकी डिपार्टमेंटों के कार्ड भी स्टेपल हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास आरक्यूसी जो चाइल्ड पार्ट मिलने थे वो पूरे आए, स्टोर का जो मटेरियल मिलना था वो पूरा आया।
तो कोई बहस नहीं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक का जो वर्क है, जो प्रोसीजर है, जो फ्लो रेट है, वो बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। अब दोस्तों इन्होंने अपने टैग लगाए 500, यानी कि 50 पर बिन, एक कार्ड पर बिन, और एक कार्ड में क्वांटिटी थी 50, 50। अब इन्होंने 10 बिन इनको दे दिए डिस्पैच में, 10 कार्ड्स इनके पास आ गए। अब इन्होंने अपने कार्ड जो फाइनल है वो यहाँ पे 10 कार्ड्स लगा के भेज दिए। तो क्लियर है, कहीं कोई प्रोसीजर सिस्टम डगमगा नहीं रहा है, प्रोसीजर पूरा फॉलो हो रहा है कि यहां से 10 कार्ड लग के आए, यानी कि डिस्पैच में पूरा मटेरियल गया है। इन्होंने इनके कार्ड रख लिए, अपनी डिस्पैच रिपोर्ट में उसे स्टेपल किया और अपने कार्ड लगा के कस्टमर के पास भेज दिए, यानी कि 500 पार्ट अब कस्टमर के पास पहुंच चुके हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। अब नेक्स्ट प्लानिंग में पीपीसी ने 600 पीस चाहिए, तो इसी तरह प्रोसीजर होगा। लेकिन असेंबली में क्या था, अब देखो दोस्तों, अब असेंबली में 550 पार्ट गए थे, इन्होंने 500 इनको दिए, मान लो 10 पीस रिजेक्ट हो गए, तो 40 पीस अभी असेंबली में ओके गुड्स में रखे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट शिपमेंट के लिए जो पीपीसी जाएगी, तो 40 पीस रखे हैं, तो 560 ही पार्ट की रिक्वायरमेंट है। ये पीपीसी के सिस्टम में ओपन हो जाएगा ये 40 पार्ट, क्योंकि असेंबली की फिनिश गुड में ये इन्वेंट्री में रखा हुआ है। इन्वेंट्री में रखा है ये 40 पार्ट, तो नेक्स्ट 560 की। तो सीधा सा सिंपल मीनिंग हो गया कि ये सप्लायर को नेक्स्ट शिपमेंट के लिए सिग्नल दे देता है। तो अब इसने सिग्नल दे दिया ना, रिक्वायरमेंट है 600 पार्ट की, 40 पार्ट इन्वेंट्री में रखे हुए हैं, तो नेक्स्ट सिग्नल क्या होगा, 560 पार्ट का अगले दिन की प्रोडक्शन। और इसी तरह ये कार्ड मूव करने लग जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसका पर्पज क्या हो गया, जो पर्पज हो गया, कानमान का पर्पज क्या हो गया, इन्वेंट्री लेवल को कंट्रोल करता है। को कंट्रोल करता है, यानी कि बेनिफिट्स आल्सो। और दूसरा क्या हो गया, नेक्स्ट शिपमेंट के लिए सिग्नल देता है। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा कानबान सिस्टम, जो एक इंडस्ट्री में सप्लायर से कस्टमर तक मूव करता है और फिर रिटर्न कस्टमर से सप्लायर तक, यानी कि ये मूवमेंट सप्लायर कस्टमर तक मूव करता है और फिर वापस सप्लायर पे मूव करता है। इस प्रोसीजर में सिस्टम चलता है। यानी कि मोल्डिंग का कस्टमर कौन हो गया, असेंबली। एसटी का कस्टमर कौन हो गया, असेंबली। स्टोर का कस्टमर कौन हो गया, असेंबली। आरक्यूसी का कस्टमर कौन हो गया, असेंबली। लेकिन असेंबली का कस्टमर कौन हो गया, डिस्पैच। और डिस्पैच का कस्टमर कौन होगा, ओईएम, जहां पर ये पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होकर जाने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कानबान सिस्टम। अब दोस्तों दो बेनिफिट तो ये हो गए, इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। इसका बेनिफिट दोस्तों, बेनिफिट जरूर याद रखने हैं। इंटरव्यूअर पूछता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या हो गया कि नेक्स्ट शिपमेंट के लिए सिग्नल दे देता है। तीसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों इसका, कि ओवर प्रोडक्शन यानी कि जितना बनना है ना वो एक्चुअलिटी पता चलती है कार्ड से। तो ओवर प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं, यानी कि 500 की जरूरत थी 700 बना के डाल दी, अब वो 200 पार्ट पता नहीं कब जाएगा। अब जब वो जाएगा तब तक का इंटरेस्ट, कॉस्ट, स्पेस, मतलब सब तरीके से नुकसान होगा। तो ये ओवर प्रोडक्शन को रोकता है ये। और चौथा क्या हो गया दोस्तों, कि ये कार्ड टू कार्ड मूव करता है, तो एक्चुअलिटी आती है डिफेक्ट में, प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में और क्वालिटी में।
तो इम्प्रूवमेंट लगातार होता है, इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चलता रहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक कानबान जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिक्रूटर्स इसे या इंटरव्यूअर जरूर पूछता है, तो दोस्तों आप क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ में आए। दोस्तों इंडस्ट्री टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए ये टूल्स आप सेव रखिए अपने मोबाइल में, बार बार देखिए ताकि आप अच्छे से सीख सके। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों मोल्डिंग से रिलेटेड चैनल्स में हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा फ्लैश के बारे में। हम आपको फ्लैश के बारे में समझाएंगे मोल्डिंग में कि फ्लैश क्यों बनता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।